बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो पहली चीज़ हमारे पास आती है वो है ग्लॉसरी। द फर्स्ट वर्ड इज एक्वीफर्स। एक्वीफर्स मीन के ज़ेरे ज़मीन पानी के जो ज़खायर हैं। अ लेयर ऑफ रॉक और सोइल दैट कैन होल्ड और ट्रांसमिट वाटर। द सेकेंड वर्ड इज एरेबल। एरेबल मीन काबिल काश्त ज़मीन, land used or suitable for growing crops. The next word is critical. Critical mean इंतहाई अहम, serious. Current. Current mean मौजूदा, इनके हाल. Present or you can say day. Present day. Depleted. Depleted mean कम हो जाना. Reduced. Enhance. बढ़ाना. इजाफा करना. Improve. Escalate, बढ़ना, to become or make something greater or more intense. Fossil, fossil mean ईंधन, an animal or plant that lived many thousands of years ago and is preserved in rock or as a piece of rock. The next word is integrity. Integrity means सच्चाई या सालमियत. Righteousness. Vulnerable. Vulnerable मीन नुकसान या खतरा, इन डेंजर। ग्लॉसरी के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि गिव मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द टेक्स्ट, कि हर लफ्ज़ का मानी लिखें जैसे कि इबारत में इस्तेमाल हुआ है। इनके जो आपने टेक्स्ट पढ़ी है उसके अंदर उसका क्या मीनिंग है उसको डिस्क्राइब करें। द फर्स्ट वर्ड इज इनसीजेंट। In season mean continual, या you can say endless, मुसलसल। Adequate, adequate means sufficient, काफ़ी। Integrity, integrity means soundness, strength, सच्चाई। Number 4 word is declining. Declining means के decreasing or you can say lessening, कम हो रही है। The next word is pesticides. Pesticides mean chemical used for killing insects. कीड़े मार अद्वियात। नंबर 6 पे है massive. Massive mean very big, बहुत बड़ा। The next word is sustained. Sustained mean continually, लगातार। Eroded. Eroded means spoiled or you can say destroyed, तबाह हाल। Unprecedented. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कैन से अनयूजुअल, गैर मामूली। नेक्स्ट बी पार्ट है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मंदरजा झैल अल्फाज के जुमले बनाएं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है वो है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है काफ़ी, यानी कि सफिशिएंट, इनफ यू कैन से। तो सेंटेंस हमने इसका बनाया कि वी नीड एम्पल फूड सप्लाईज। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मीन ख़त्म हो जाना। नेचुरल रिसोर्स विल नेवर बी डिप्लीटेड, कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन अहम, ज़रूरी। वाटर इज़ अनदर क्रिटिकल आइटम फॉर कल्टिवेशन, कि कल्टिवेशन के लिए, काश्तकारी के लिए पानी एक दूसरा अहम अंसर है। नेक्स्ट वर्ड है करंट। करंट मीन मौजूदा। करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है इन्हांस। इन्हांस मीन बढ़ाना, इजाफा करना। वी शुड इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, हमें ज़मीन की जरहेज़ी को बेहतर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन मुवाफिक। वी शुड इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ आवर रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उनका मुवाफिक इस्तेमाल करने की यकीन दहानी करनी चाहिए। इसके बाद सी पार्ट हमारे पास आ रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स बिगिनिंग विद प्रीफिक्स डिस और अन। प्रीफिक्स क्या होता है कि वो वर्ड जिसको हम किसी दूसरे वर्ड से पहले लगाते हैं और उसका एक नया वर्ड बन जाता है, कि नया मीनिंग उसका बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास उसने दो प्रीफिक्सेस दिए हैं, एक है डिस और दूसरा है अन। तो कहता है द प्रीफिक्स डिस एंड अन मीन्स नॉट। इन दोनों का मतलब क्या होता है? नॉट, यानी किसी लफ्ज़ को नेगेटिव बनाने के लिए, उसका उलट मीनिंग देने के लिए हम डिस और अन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई शू इज़ अनटाइड। अनटाइड मीन के नॉट टाइड।
सेकंड है वकार डिसएग्रीज विद नाजिश, तो डिसएग्रीज का मतलब क्या होगा, डज नॉट एग्री। नंबर 3 है अली इज अनएबल टू बीट मी इन द वीडियो गेम, तो अनएबल मीन के नॉट एबल। नंबर 4 है वहीद डिसओबेज हिज पेरेंट्स, तो डिसओबेज का मतलब क्या होगा कि डज नॉट ओबे, ओबे नहीं करता, कहा नहीं मानता, हुक्म नहीं मानता। नंबर 5 है आवर टीचर सेज शी डज नॉट वांट अनफिनिश्ड होमवर्क्स हैंडेड इन, तो अनफिनिश्ड का मतलब क्या होगा कि नॉट फिनिश्ड, यानी कि हम किसी लफ्ज़ को नेगेटिव बनाने के लिए डिस और अन के वर्ड इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रीफिक्सेस। इसके बाद हमारा रीडिंग एंड द कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ए पार्ट, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि विच एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय इन सीजन ग्रोथ इन पॉपुलेशन, के कौन से इलाके मुसलसल आबादी के इजाफे से इंतहाई मुतासरा हैं। तो इसका आंसर है द डेवलपिंग कंट्रीज आर द मोस्ट इफेक्टेड एरियाज बाय द इन सीजन ग्रोथ इन पॉपुलेशन, के आबादी में जो मुसलसल इजाफा है उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो इलाके हैं वह तरक्की पजीर ममालिक हैं, यानी कि वो ममालिक जो अभी तरक्की कर रहे हैं, अभी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं मज़ीद कसरत आबादी की वजह से क्यों मुतासिर हो रहे हैं। तो वेरी सिंपल इसका आंसर है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल बर्थ रेट, के तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो आबादी का इजाफा है, इसी वजह से वो मुतासिर हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या है कि वो शरह पैदाइश पर काबू नहीं पा सकते, जो बर्थ रेट है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर 3 पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेजेस एंड मलन्यूट्रिशन, के ग़िज़ाई किल्लत और नाकिस ग़िज़ा की बड़ी वजह कौन सी है। तो आंसर है ओवर पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ फर्टाइल लैंड आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ फूड शॉर्टेज एंड मलन्यूट्रिशन। इसकी भी वजह वही है कि आबादी में इजाफ़ा और ज़रहेज़ ज़मीन की कमी ग़िज़ाई किल्लत और नाकिस ग़िज़ा का सबसे बड़ा सबब है। इनकी पहली रीज़न हमारे पास आबादी में इजाफ़ा है और दूसरी रीज़न है कि जो ज़रहेज़ ज़मीन है उसकी कमी हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, के पानी के वसाइल बहुत ज़्यादा दबाव में कैसे हैं। तो आंसर है पॉपुलस सिटीज़ स्टेट्स एंड कंट्रीज रिक्वायर्ड मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, इन दिस वे वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। गुंजान आबाद शहर, रियासतें और ममालिक पानी की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं, इस तरह आबी वसाइल बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर हैं। इनकी इसकी भी रीज़न वही है आबादी में इजाफ़ा। नंबर 5 है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी, फॉसिल तवानाई की कमी का क्या असर है, कि जो फॉसिल एनर्जी है उसमें जब कमी होती है तो उसका क्या असर पड़ता है। तो आंसर है द इफ़ेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी इज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, के ज़ेरे ज़मीन ईंधन से बनने वाली जो तवानाई है जिसे फॉसिल तवानाई कहते हैं उसमें कमी का सबब तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी क्या हदूद हैं, वो किस लिमिट के अंदर रह के काम कर सकती है। तो आंसर है द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिव सिस्टम, दे कैन नॉट मेक एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जदीद टेक्नोलॉजीज़ पैदावारी निज़ाम को बेहतर बना सकती हैं, वो मौजूदा कुदरती ज़खायर में इजाफ़ा नहीं कर सकती। इनके वो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर इजाफ़ा नहीं कर सकती। वो जो अल्लाह ने बना दिए हैं, जितने दिए हैं वो वैसे ही रहेंगे, टेक्नोलॉजी वहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ कैन सफिशिएंट फूड सप्लाईज बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए काफ़ी मकदार में खुराक की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, यानी कि जो आने वाला वक़्त है उसके लिए खुराक की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। तो आंसर है सफिशिएंट फूड सप्लाईज कैन बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस बाय टेकिंग 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वी शुड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज,
सेकेंडली वी शुड कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 2 इकदाम उठाए जा सकते हैं। पहला क्या है कि हमें कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उनकी हमें एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो दूसरे नंबर पर है वो हमें आबादी में इजाफे को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि व्हाट स्ट्रैटेजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर। महफूज मुस्तकबिल के लिए कौन सी हिकमतें अमलियाँ इख्तियार करनी चाहिए। तो आंसर है फॉर सेफ फ्यूचर वी शुड अडॉप्ट द स्ट्रैटेजीज टू मैनेज लैंड, वाटर, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड वी शुड कंट्रोल द ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। वही 2 चीज़ें जो ऊपर डिस्कस हुई हैं कि महफूज मुस्तकबिल के लिए हमें ज़मीन, पानी, तवानाई और कुदरती वसाइल एहतियात से इस्तेमाल करनी हैं और इसके अलावा इंसानी आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने की जो हिकमतें अमलियाँ हैं वो अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मीन के मातहत हरूफ रबत। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बाय मेकिंग 1 इनटू अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। के मातहत हरूफ रबत एक ग्रुप को मातहत क्लॉज बनाते हुए अल्फाज के 2 ग्रुपों को जोड़ते हैं। अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पहले आपको पता होना चाहिए कंजंक्शंस क्या होती हैं। तो कंजंक्शंस वो अल्फाज होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को, 2 वर्ड्स को इवन आपस में कंजंक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, आपस में रबत पैदा करते हैं। ऐसे अल्फाज को कंजंक्शंस कहते हैं। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं ये उसने 4 तरह से मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। पहला टाइम के हवाले से कौन कौन से कंजंक्शन हैं, जैसे कि आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज सून एज, व्हेनेवर, बाय द टाइम। और कंडीशन के लिए हमारे पास हैं इफ़, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, अनलेस, इवन इफ, इन द इवेंट। इस तरह कॉज ऑफ इफ़ेक्ट के लिए जो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कौन से हैं, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर, दैट, नाउ दैट, एज मच एज। और कंट्रास्ट को शो करने के लिए जो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हैं दाओ, वाइल, आल दाओ, वेयर एज, इवन दाओ। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मौजूद हैं। अब हमने इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक्सरसाइज की सूरत में सोल्व करना है। कहते हैं चूज़ द अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। पहला सेंटेंस हमारे पास आता है ही कुड नॉट गो होम डैश ही हैड नो प्लेस टू गो। ऑप्शन है हमारे पास बट, फॉर, धाओ। तो राइट ऑप्शन इज फॉर। ही कुड नॉट गो होम फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो। नंबर 2 है डैश इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग अ कोट। तो ऑप्शन हमारे पास हैं व्हेन, ऑल्दो, देन। अब चूंकि कंपैरिजन किया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कंपैरिजन से रिलेटेड जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि यहाँ पर ऑल्दो आया है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नंबर 3 है डैश आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग। ऑप्शन है हमारे पास सिंस, बिफोर, एज। सो द राइट ऑप्शन इज सिंस। सिंस का यहाँ पर मतलब आ रहा है चूंकि या जैसा कि। इसके बाद नंबर 4 है ही लॉस्ट हिज जॉब डैश ही वॉज ऑफन लेट। ऑप्शन हमारे पास है वाइल, बिकॉज और नंबर 3 पर आ रहा है और। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन लगाएंगे वो हम लगाएंगे इफ़ेक्ट को शो करने वाले। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है वो है बिकॉज, बिकॉज ही वॉज ऑफन लेट। इसके बाद नंबर 5 है डैश आई हैड मोर टाइम डैश आई वुड हेल्प यू। सो द राइट ऑप्शन इज इफ़। तो क्या आएगा, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो है एडवर्ब क्लॉज। पहले आपको पता होना चाहिए एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ और किसने किया, ठीक है। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब आल्सो
बट इट डज़ नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं एडवर्ब क्लास का, हम पहले फंक्शन पढ़ते हैं कि मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन द मेन क्लॉज। अब आगे उसने बताया है कि बिगन्स विद कि एडवर्ब क्लास कौन कौन से अल्फाज से स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, व्हेन, वेयर, तो ये ऐसे अल्फाज से स्टार्ट होंगे एडवर्ब क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें एक एग्जाम्पल दी है कि फादर कॉल्ड मी व्हेन ही अराइव्ड होम। तो व्हेन ही अराइव्ड होम, अब ये फिक्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से। व्हेन एक क्या है, व्हेन एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जिसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और व्हेन ही अराइव्ड होम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ही सब्जेक्ट भी आ रहा है, अराइव्ड एक वर्ब भी आ रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस। तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ एडवर्ब क्लॉज। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हमें दी गई है कि रिप्लेस ईच एडवर्ब क्लॉज बाय एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। उसने हमें एक एडवर्ब क्लॉज दे दिया है, हमने उसको या तो एडवर्ब में चेंज करना है या एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है। जैसे पहला सेंटेंस उसने हमें दिया है कि आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न्ड फ्रॉम मरी। तो सिंस आई रिटर्न फ्रॉम मरी इट इज़ अ एडवर्ब क्लॉज। अब हमने इसके लिए कोई एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। तो आंसर हमने बनाया कि आई हैव नॉट बीन वेल सिंस रिटर्निंग फ्रॉम मरी। अब सिंस रिटर्निंग फ्रॉम मरी, यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये अब क्या बन गया है, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया है। ऊपर एडवर्ब क्लॉज था, आई का वर्ड आपको नज़र आ रहा था। नंबर 2 पे है आई एम ग्लैड दैट ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। अब ही भी आ रहा है, रिकवर्ड भी आ रहा है और ये दैट से स्टार्ट किया जा रहा है, इट्स मतलब ये एडवर्ब क्लॉज है, क्लॉज बनी हुई है। अब हम इसको चेंज करना है एक फ्रेज के अंदर। तो हमने कैसे इसको चेंज किया, आई एम ग्लैड एट हिज रिकवरी। तो एट हिज रिकवरी इट इज़ अ फ्रेज। नंबर 3 है एज सुन एज आई सा द कोबरा आई रैन अवे। तो इसको हमने कैसे चेंज किया, आई रैन अवे एट द साइट ऑफ कोबरा, वेरी सिंपल। नंबर 4 है ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज़ फिनिश्ड। तो इसको हमने फ्रेज में कैसे चेंज किया, अंडरलाइन पार्ट को, कि ही मे गो होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, ऊपर क्लॉज है, नीचे फ्रेज बने हुए हैं। क्लॉज के अंदर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। नंबर 5 पे है आई डिड नॉट पे हर एज आई हैड नो मनी विद मी। तो इसका हमने क्या बनाया, बीइंग पेनीलेस। आई हैड नो मनी विद मी, इसको हमने बड़े आसान से फ्रेज के अंदर चेंज कर दिया, बीइंग पेनीलेस। आई डिड नॉट पे हर। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं पार्ट सी के अंदर। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर ईच इज इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन, कंडीशन और कंसेशन। सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, पहले तो हमने एडवर्ब क्लॉज को अंडरलाइन करना है और फिर बाद में बताना है कि आया कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, रीज़न है और जो बाकी उसने हमें कंडीशंस दी हैं वो हमने आइडेंटिफाई भी करनी है। पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है द फ्राइटेंड चाइल्ड रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो यहाँ पर जो एडवर्ब क्लॉज हमारी होगी वो क्या है, एज फास्ट एज ही कुड। अब ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, ये हमने 2 कैटेगरी यहाँ पर लिखी हैं। एक है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर को भी शो कर रहा है और नंबर 2 के अंदर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को भी शो कर रहा है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है इवन इफ दे हरी दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम। अब यहाँ पे जो एडवर्ब क्लॉज है वो है इवन इफ दे हरी। अब ये कौन सी कंडीशन बनेगी, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पोजीशन भी कर सकते हैं और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन में भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 के अंदर है द प्लेयर इज़ आउट ऑफ द मैच बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज हमारी क्या बनेंगी, बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सी इसकी कंडीशन आ रही है, एडवर्ब क्लॉज की कौन सी काइंड आ रही है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के अंदर इसको हम लेकर जाएंगे, बिकॉज ही वाज हर्ट हिमसेल्फ। इसके बाद नंबर 4 है इफ़ शी रिकवर्स क्विकली शी विल ज्वाइन द टीम। अब इसमें एडवर्ब क्लॉज है इफ़ शी रिकवर्स क्विकली।
अब ये कौन सी काइंड बनेगी, ये बनेगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपने पढ़े होंगे, इफ से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसी सूरत में हम इसको क्या करेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसके बाद द स्पीकर वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्पीच दैट ही फॉरगॉट द टाइम। आपने पहले तो अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज को, फिर एडवर्ब क्लॉज पे फोकस करें कि बात किस बारे में हो रही है। दैट ही फॉरगॉट द टाइम, अब ये क्या है, ये एक रिजल्ट को जो है वो शो किया जा रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नंबर 6 है शी स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न सो दैट शी कुड लिसन टू द न्यूज़। अब उसका एक पर्पस जाहिर किया जा रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नंबर 7 पे है दे हैड लेफ्ट बिफोर द कॉन्सर्ट एंडेड। अब बिफोर द कॉन्सर्ट एंडेड ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, और ये कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बात की जा रही है। नंबर 8 है ही एक्टेड एज इफ ही हैड ऑन द कार। तो एज इफ ही हैड ऑन द कार ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, और कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सेशन। नंबर 9 है वेयर द रोड बेंड्स डेंजरसली बी मोर केयरफुल। तो वेयर द रोड बेंड्स डेंजरसली ये हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। अब ये जगह की तरफ इशारा किया जा रहा है, वेयर द रोड बेंड्स, तो हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। और लास्ट हमारे पास आता है ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हेन मीन्स के टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट नंबर 12 के जो मेन टॉपिक्स थे जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थे, उन तमाम टॉपिक्स का हमने डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।